वेलकम टू जस्टिस मैथ क्लासेस। मेरा नाम है इंसाफ। आज हम बात करते हैं क्लास 8 की प्रश्नावली क्षेत्रमिति। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो मेज दे रखी है उस मेज का आकार कैसा है, समलंब के आकार का, यानी समलंब चतुर्भुज के आकार का है। इसकी जो समांतर भुजाएं, यानी समांतर भुजा एक ये वाली हो गई और ये दोनों भुजा कैसी हैं, समांतर हैं। इनकी क्या है, भुजाओं की माप दे रखी है, 1 मीटर की है और ये 1.2 मीटर की है। इनके बीच की दूरी जो समांतर भुजा है तो उनके बीच की दूरी दे रखी है 0.8 मीटर। ठीक है ना। तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये समलंब के आकार का है तो इसका मतलब हमें किसका निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है नहीं। अब देखो, इसमें से हमें समांतर भुजाएं दे रखी हैं। देखो, समांतर भुजा है 1 मीटर की और दूसरी क्या है 1.2 मीटर की और उनके बीच की दूरी दे रखी है 0.8। तो हम कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल 1/2 की जगह 1/2 रहेगा गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या आती है अभी हमारी, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर। इन दोनों समांतर भुजाओं को क्या करना है, हमें योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़ना है। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा 1 और दूसरी है 1.2, दोनों का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी दे रखी है 0.8। ठीक है कि नहीं। यहाँ से आगे इसको हल करेंगे, 1/2 है तो 1/2 गुणा 1 और 1 पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। 0.8 है, 0.8। इस 2 से इसको काट लो तो कितनी बार कट जाएगा ये, 1.1 बार, यानी 22 समझ लो इसको। 22 समझ के काटो 11 बार। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 1.1। ठीक है, गुणा 0.8। इसका क्या कर लो, गुणा कर लो। 8 का 1 के साथ 8, 8 का 1 के साथ 8, इतना आ जाएगा। अब देखो कितने अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद तो ये पॉइंट है और एक अंक बाद एक पॉइंट है, तो 2 अंक बाद है। एक अंक 2 अंक, तो यहाँ 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो यानी जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 0.88। अब भुजा किस में दे रखी थी, मीटर में दे रखी थी, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर दोबारा से उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, समलंब के आकार का। तो देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है जबकि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, सूत्र यही लगेगा, समलंब के आकार का है तो समलंब के आकार का ही लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले से क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, देखो, तो सबसे पहले लिख लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो है तुम्हारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बात तो ये दे रखी है, साथ में ऊंचाई कितनी दे रखी है। देखो, ऊंचाई इसमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक समांतर भुजा हमें
पहले से ही दे रखी है। समांतर भुजा कितनी है? एक समांतर भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा हमसे पूछिए, दूसरी समांतर भुजा, ठीक है। दूसरी समांतर भुजा हमसे पूछिए तो इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना दूसरी समांतर भुजा क्या है, x सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर मानेंगे। अब समलंब का क्षेत्रफल हमें पहले से ही दे रखा है, ठीक है क्या नहीं। तो समलंब का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल? अभी लिखा है हमने 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या उनके बीच की दूरी, है क्या नहीं। इसके बाद ये तो समलंब का क्षेत्रफल आ गया, तो इसकी जगह तो ये आ गया, और बराबर में क्या दे रखा है, 34 है तो 34। आगे हल करो इसको। आगे हल करेंगे तो देखो 1/2 की जगह 1/2, समांतर भुजाओं का योग यानी दोनों समांतर भुजाएं हैं उनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो योग करेंगे तो देखो पहली समांतर भुजा तो 10 है, दूसरी समांतर भुजा कितनी, x हमने मानी है, इनटू ऊंचाई या उनके बीच की दूरी तो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बराबर ये कितना दे रखा है, 34 दे रखा है यहाँ पर। तो देखो इस 2 से इस 4 को हम काट लेंगे कितनी बार, 2 बार। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, ये बचेगा। देखो इस 2 का इस कोष्टक के साथ गुणा कर दो, तो 2 का करेंगे 10 के साथ तो 10 दूनी 20 प्लस 2 का गुणा करेंगे x के साथ तो 2x बराबर कितना आ रहा है, 34। हमें निकालना है x का मान, इस 20 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर ये 34 है, 34 ये 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2x बराबर 34 में से अगर 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14, ठीक है। x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे तो इस 2 का क्या दे देंगे, 14 में भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो x बराबर आ जाएगा 7 क्या सेंटीमीटर दे रखे, सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा है वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी, ठीक है क्या नहीं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है नहीं। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाएं AD तथा BC पर लंब है। तो देखो ये हमें चित्र दे रखा है पहले से ये वाला, ठीक है नहीं। इस वाले इसमें कहा गया है कि एक समलंब के आकार का हो गया ये खेत, ABCD क्या है, इस पे बाड़ की हुई यानी ABCD, इस पे बाड़ मतलब तार लगा गया एक प्रकार से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 120। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से लेकर के ऐसे चलेंगे तो पूरा कितना हो गया, ये 120 मीटर का हो गया। यदि BC B से C ये कितने की है, 48 की, तो ये 48 का हो गया। CD C से D ये 17 की हो जाएगी। AD A से D ये 40 की हो गई तुम्हारी, ठीक है कि नहीं। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB भुजाएं AD और BC पर लंब है, तो क्या हो जाएगी, ये भुजा इस पर लंब हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब ये देखो जो 120 हमें जो दे रखा है वो क्या है, ये दे रखा है इसका पैरामीटर बोले तो परिमाप दे रखा है, ठीक है। कोई भी आकृति अगर इसकी सभी भुजाओं का योग इस प्रकार से ये है, उस सभी भुजाओं का योग करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा परिमाप निकलता है, ठीक है नहीं। तो इन सब का दे रखा है योग 120। ये कैसे पता लगा हमने कि सब का योग है, इसने कहा है कि बाढ़ करने की लंबाई, तो बाढ़ इस प्रकार से पूरे खेत की इस प्रकार से करेंगे हम, तो ये दे रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समलंब का परिमाप कितना है, 120 मीटर है, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ लिखेंगे हम समलंब का परिमाप बराबर कितना है, 120, ठीक है। इसके बाद परिमाप में क्या करते हैं, सभी भुजाओं को
ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं हम। तो सभी भुजाएं कौन कौन सी इसमें, देखो एक भुजा तो दे रखी है हमारी 48 मीटर की, प्लस दूसरी भुजा दे रखी है हमारी 17 मीटर की, प्लस तीसरी भुजा हमारी दे रखी कितनी की 40 की, प्लस ए बी हमारे पास है नहीं तो ए बी की जगह ए बी रख देंगे हम, बराबर 120 है तो 120। इन सबको ऐड करो, 0 और 7 7 और 8 15 की 5 हासिल 1 और 4 5 5 और 1 6 6 और 4 10 105, प्लस ए बी है तो ए बी रहेगा, बराबर 120 है तो 120। ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का अगर हम मान निकालेंगे तो 105 का क्या कर देंगे 75, इधर आती क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 105 माइनस करेंगे तो 15, यानी जो ए बी है वो कितना आ जाएगा 15 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत कैसे आकार का है, समलंब के आकार का है, तो इसका मतलब हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल अभी लिखा है हमने, समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखो इसको, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2। अब समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाएं देखो कौन कौन सी इसमें से, इसने दे रखा है कि समांतर भुजाएं AD और BC है। क्या है, AD और BC। AD का मान हमारे पास 40 है और BC का मान 48 है। इन दोनों समांतर भुजाओं क्या करेंगे, योग करेंगे। तो समांतर भुजाओं का योग यानी 40 + 48 कोष्टक इनटू ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होगी, देखो ये है इसकी बीच की दूरी। क्यों लेंगे इसको इस बीच की दूरी, क्योंकि इस पे लंब पहले से दे रखा है। क्या रखा है क्वेश्चन में कि भुजा AB समांतर भुजाओं पर लंब है, लंब है तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब AB हमने कितनी निकाली है, AB अभी निकाली है हमने 15 मीटर की। तो देखो ये भी 15 निकाली तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15। ठीक है, इसको हल करो, 1/2 की जगह 1/2, 40 और 48 करेंगे तो ये हो जाएंगे 88 गुणा 15 है तो 15। 2 से 88 को काट लो कितनी बार, 44 बार। अब 44 का गुणा करना है 15 से, कर लो गुणा, 15 चौको 60 हासिल की 6, 15 चौको 60 और 6 67। तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा समलंब का वो 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, आई होप क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दें जिससे उन्हें भी बेनिफिट रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब।